यार शर्म करो यार। फिल्म के आगाज में तो कमाल ही हो गया। रामायण और महाभारत में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। बहन क्या मांग रही हो? उस वक्त मैं शाहरुख खान का भक्त था। इस फिल्म को वो इश्निंदा क्यों ले रहे हैं? 500 से 700 करोड़ रुपए डोंट फिट एट ऑल। कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पहली दफा मैं 5x5 देख रहा हूँ। अब आपको दारा सिंह नहीं मिलता तो क्या हुआ यार? एक तरीका होता है, बिल्कुल काला, सब कुछ ब्लैक, सब कुछ काला। उसने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है। हजारों साल पहले जहां से एक महायुद्ध शुरू होती है। हे एवरीवन, द डार्क नाइट इज हियर। राघव सुर्पनखा के प्यार को स्वीकार नहीं करता, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाता है और इस तैश में वो राघव की बीवी जानकी को मारने की कोशिश करती है। लक्ष्मण तीर मारकर उसकी नाक जख्मी करता है। सुर्पनखा अपने भाई रावण को इस बात की इतला देती है और गुस्से में आकर रावण जानकी को अगवा कर लेता है, जहां से एक महायुद्ध शुरू होती है। Adipurush is a mythological action film based on a Sanskrit epic from ancient India called Ramayana. Before I jump towards this cinematic disaster piece, let me give you a few insights about where this story is coming from. Hinduism is arguably the world's oldest religion. After 4 holy books of Vedas, 2 Sanskrit epics that together forms Hindu mythological belief and constructs a university of faith are Ramayana and Mahabharata. और आदिपुरुष जो है वो रामायण पे आधारित है। हजारों साल पहले वाल्मीकि नाम के एक महाकावी गुजरे हैं जिन्होंने महाकाव्य कविता लिखी रामायण। और रामायण में जिक्र है राम की जिंदगी का और उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 साल की जंगल में जिलावतनी और रावण का सीता को अगवा करना और उसके बाद छिड़ने वाली महायुद्ध और आखिर में राम का अपने घर जिलावतनी से वापस आना। राम कौन थे? राम was the prince of Ayodhya in the kingdom of Kosala. Kosala was one of the 16 realms that existed in the ancient India between 6th and 4th centuries in BCE that were collectively called Mahajanapadas, which means great foothold of people. राम के पिता थे दशरथ, शाह कौसला। 3 बीवियां थी। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भारत को और सुमित्रा ने जुड़वा बेटों को जन्म दिया, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भारत इज द वन हु रूल्ड अयोध्या व्हेन राम वाज एक्साइल्ड। तो जब रावण सीता को अगवा करके अपनी लंका ले जाता है तो एक गिद्ध जटायु सीता को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें नाकाम हो जाता है और रावण उसको जख्मी कर देता है। जख्मी जटायु राम और लक्ष्मण के पास जाकर इस बात की इतला करता है कि सीता को अगवा कर लिया गया है। राम और लक्ष्मण सुग्रीवा और बजरंगबली से मदद मांगते हैं और रावण के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज खड़ी होती है और ये पूरा कारवां लंका को जाता है, उससे मुकाबला करते हैं और हैप्पी एंडिंग। तो नाजरीन सामाइन, मैंने आपको आदिपुरुष की कहानी सुनाई है, रामायण का खलासा बयान किया है। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी बुरी तरह क्यों पिटी? क्या वजह है हिंदुस्तानी हिंदुओं को इस फिल्म से इतनी नफरत है, इतना तैश है? इस फिल्म को वो इश्निंदा क्यों ले रहे हैं? आखिर इस फिल्म में गलत क्या था? बॉस, बहुत कुछ गलत था, शायद सब कुछ गलत था। बचपन में मैंने बैक इन द 1990s रामानंद सागर की रामायण के कुछ सीन्स देखे थे। मुझे याद नहीं आ रहा ये किस पे आता था, दूरदर्शन पे या सोनी पे। आई थिंक सोनी पे जयवीर हनुमान आता था। आई थिंक ये फिर दूरदर्शन पे मैंने देखा होगा। तो बचपन में उस वक्त जब ये आता था मैं थोड़ा सा परेशान होता था कि ये क्या मखलूक हैं और ये क्या बने हुए हैं। इट लुक्स सो फनी बिकॉज ऑफ दोज विजुअल इफेक्ट्स, क्योंकि इंडिया में उस वक्त जाहिर सी बात है विजुअल इफेक्ट्स में वो अच्छे नहीं थे। एंड डोंट माइंड, नो ऑफेंस, क्योंकि मैं अपने बचपन के ख्यालात बता रहा हूँ जो उन एस्थेटिक्स को लेकर थे, ठीक है ना। उस वक्त मैं फिल्म क्रिटिक नहीं था, उस वक्त मैं शाहरुख खान का भक्त था। थैंक गॉड मैं उस चीज़ से बाहर आ गया, सही है ना। सो नो नीड टू माइंड।
बताने का मकसद ये है कि अब जब मैं रिसर्च करता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि रामायण और महाभारत में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं. इफ़ एनी डायरेक्टर really works with dedication on Ramayana and Mahabharata, they really can make a film that can remind you of Avatar or Lord of the Rings. Believe me, they have potential stories. So in 2023, the general audience, especially of Hindu faith, are tortured to watch 3 hours of Adipurush, which is based on Hinduism, which is actually quite outrageous and insulting. Most surprisingly, a film on Hinduism severely messed up when none other than Narendra Modi is the Prime Minister of India. Adipurush begins with a disclaimer that mentally instills the general audience to expect a volcano erupt from the presentation. It clearly states that certain elements, characters, and events may have been interpreted or modified to suit the screen adaptation. वो मजीद ये कहते हैं, they may have, I repeat, they may have include dramatizations and fictional additions. मैं अपने फिल्म रिव्यूज़ में ये बात कहता हूँ और ब्लॉग में लिखता भी हूँ कि जब आप एक फिल्म बनाते हैं जो सच्ची कहानी पर आधारित हो या मजहब पे या mythology पर, that turns into religion, तो depict in its true nature with the highest level of accuracy as possible. क्योंकि अगर आप उसको fictionalize करोगे तो फिल्म बनाने का कोई नज़्म-ए-आइन नहीं रहेगा, कोई मकसद नहीं रहेगा. और आदिपुरुष is based on Hindu mythology that has become a religion of more than 1 billion people on the planet. So altering the story or trying to install the whole story on different aesthetics will do no good. इस फिल्म के सबसे बड़े इश्यूज में से एक इशू है इस फिल्म का प्रोडक्शन बजट. कहते हैं, अब पता नहीं ये अफवाह है या ऑफिशियल है, कि इस फिल्म का जो प्रोडक्शन बजट है वो 500 से 700 करोड़ रुपए का है. 500 से 700 करोड़ रुपए. Do you realize? If that is true, let's say if it is 500, I think this has to be the most expensive film ever made in India. लेकिन जब आप इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स देखेंगे, इस फिल्म का VFX या CGI देखेंगे, आप कहोगे 500 से 700 करोड़ नहीं, ये फिल्म 5 से 7 करोड़ रुपए की भी नहीं है. इतने घटिया विजुअल इफेक्ट्स. मुझे नहीं पता इंडिया में थिएटर में लोगों ने इस फिल्म को कैसे देखा. हो सकता है कि वो पेट पकड़ के हंस रहे हों. और फिर इस बजट में जो कास्टिंग है, जो अदाकारों का इंतखाब है, और फिर उनके जो कपड़े हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, जो उनका मेकअप है, जो उनका जो गेटअप है, don't fit at all. कुछ समझ में नहीं आ रहा. India's highest paid actor Prabhas plays the titular role of Ram, but to be honest, he reminds me of Karna of Mahabharata. ऊपर से राम के कैरेक्टर ने मूछें रखी हुई हैं. यार मूछें मुझे नहीं याद पड़ता, इससे पहले जब भी रामायण पर फिल्में बनी हैं और राम का कैरेक्टर पेश किया गया है, चाहे वो लाइव एक्शन हो चाहे वो एनिमेटेड हो, आई डोंट रिमेंबर कि राम के कैरेक्टर ने कभी मूछें रखी थी. दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर आई सी राम कैरिंग मुस्टाश, और वो भी काफ़ी बड़ी मूछें. ब्यूटिफुल कृति सानम प्लेज सीता, बट आई अज्यूम she is reimagined as Sita in the modern setup. Adipurush Sita also suffers from cheesy dialogues that corrupts the portrayal further. मेरा प्रेम स्वीकार कर लो. ये अशोक वाटिका का सीन है जहाँ पे सीता कैद है और रावण सीता से ये बात कर रहे हैं. तसव्वुर करें सीता आगे से क्या जवाब देती है. ये कैसा प्रेम है रावण? मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले. ये कैसा प्रेम है रावण, मुझे कोई ऐसी चीज दो जो कुछ दिन चले. What love is this, रावण? Give me something that lasts for days. बहन क्या मांग रही हो? सबके दिमाग में वही बात आई होगी, लेकिन it's offensive, you know, कि हमारे दिमाग में ये बात आना भी offensive है, तो ये बात डायलॉग राइटर ने क्यों नहीं सोची? This is so bad. और कोई जवाब नहीं था रावण की इस बात का. It's just outrageous. 2 more castings raised eyebrows.
इनफैक्ट दे वर द वर्स्ट इन द फिल्म। सैफ अली खान रावण बने हैं और देवदत्ता नागे बजरंग बली बने हैं। I don't have knowledge from what family did Ravan belong, but Adipurush के रावण का with his spiky hairstyle and what Muslim beard, definitely he comes from the house of Targaryen. जो ड्रैगन पे सवारी करने के बजाय he is riding a gargoyle or a bat. रामायण में रावण की असली सवारी थी पुष्पक विमान, a flying chariot. मुझे समझ में नहीं आई कि सवारी बदलने का क्या तुक था, जबकि पुष्पक विमान फिल्म में कुछ सेकंड्स के लिए दिखाया है जब हनुमान उड़ते हुए सीता के पास जाता है। एंड देन द बिजार अलाइनमेंट ऑफ रावण's हेड इन सच एन outrageous CGI, 10 सरों का रावण। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रावण के 10 सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होते हैं। ये पहली दफा मैं 5x5 देख रहा हूँ। हनुमान's portrayal was a joke. ना तो सही अदाकार चुना और ना वो ऐसा कोई मस्कुलर था कि यू वुड हैंड हिम ओवर द मेस। ऊपर से कचरा डायलॉग्स दिए, कचरा तरीन डायलॉग्स दिए। आई एम प्रीटी श्योर दैट द ऑडियंस इन द थिएटर वुड बी वेरी ऑफेंडेड टू सी हनुमान स्पीकिंग चीजी डायलॉग्स, बकवास डायलॉग्स। समझ में नहीं आ रहा था जो एक्टर है देवदत्ता नागे, व्हाई वाज ही बीइंग अ सिली हनुमान। इट वाज लाइक अ कॉमिक रिलीफ। आई एम वेरी श्योर इंडिया में ऐसे कई पहलवान हैं, सैकड़ों पहलवान हैं जो हनुमान का किरदार बखूबी निभा सकते हैं। अब आपको दारा सिंह नहीं मिलता तो क्या हुआ? आई एम श्योर हनुमान जैसा रोल प्ले करने वाले कई पहलवान हैं यार। आदिपुरुष की जो कास्टिंग है वो एक सवालिया निशान है। 500 से 700 करोड़ के बजट पर ऐसी कास्टिंग, वत्सल सेठ, सोनल चौहान। आदिपुरुष में ना कोई विजुअल आर्टिस्ट्री है और ना कोई कहानी दिखाने का कोई फन है। देयर इज नो मैग्निफिसेंस नॉर इज देयर एनी इंस्पिरेशन इन फिल्म एस्थेटिक्स। डायरेक्टर ओम रॉट इज बीइंग एक्सट्रीमली लेजी इन showing us the ancient world which holds emotional value for Indians, for Hindus. Almost every creativity in Adipurush will remind you of something. आप कुछ भी देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये मुझे उस फिल्म की याद दिलाती है, ये सीन उस सीन से कॉपीड लग रहा है, ये जो विजुअल इफेक्ट्स दिखाए हैं ये उस फिल्म से बहुत मिलते जुलते हैं, ये जो शक्ल बनाई हुई है इस कैरेक्टर की, ये शक्ल तो वहाँ से उड़ाई हुई लग रही है। रावण टारगेरियन का जो वेस्ट्रोस है दैट हैज स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस विद मार्वल्स एसगार्ड। ऊपर से एक मैसिव ब्लंडर और शैल आई से स्टुपिडिटी इन द नेम ऑफ क्रिएटिविटी। सबको पता है रावण की लंका सोने की है। और अपने ये कंकड़ पत्थर भी साथ ले जा। तेरी लंका में इतना सोना नहीं कि जानकी का प्रेम खरीद सके। आदिपुरुष की लंका कोयले की है, ब्लैक, बिल्कुल काला, सब कुछ ब्लैक, सब कुछ काला। मुझे नहीं पता रावण का सितार रामायण में काला है या क्या है, बट इसमें सितार तक काला है, कुछ भी नहीं छोड़ा, हर चीज ब्लैक कर दी। यार एक तरीका होता है, ठीक है, बॉलीवुड हैज अ टेंडेंसी टू डार्क द टोन ऑफ द एंटेगनिस्ट ऑफ द फिल्म एज हेल, लेकिन एक लेवल होता है ना डार्क करने का, ब्लैक करने का। और सिर्फ यही नहीं, रावण टारगेरियन हैज एन आर्मी ऑफ ऑर्क्स borrowed straight from Tolkien और perhaps Peter Jackson। और रावण टारगेरियन के कुछ मनाजिर ऐसे हैं जिसमें आप उसको देखोगे जब वो अपने बैट पे सवार होता हुआ आ रहा होगा, that will remind you of the flights of the Witch King of Angmar। वत्सल शेठ रावण के बेटे इंद्रजीत बने हैं एंड बिलीव इट और नॉट उसने ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है। यकीन नहीं आ रहा ना? देखिए चली ना, अभी तो और चलेगी। बेचारा, जिसकी चलती है वही जानता है। छोटे का खेल समाप्त। अभी चुपचाप अपना तमाशा समेट और लंका से निकल, सवेरा होने से पहले। इस नामाकूल कारकर्दगी के बाद मैं आपको बताता हूं कि इंद्रजीत की रामायण में क्या वैल्यू है।
My research says he almost destroyed the race of Vanara when he killed 670 million Vanaras in a single day. It sounds impossible, but hey, it's legend, it's mythology. Vanara is the race of ape people from where Hanuman belongs. They were created by Lord Brahma to help Ram beat Ravan. If I'm not wrong, इंद्रजीत के बारे में ये भी कहा जाता है he is the only one in Ramayana who has defeated Ram and Lakshman not once but twice. मुझे नहीं पता कि वो इंद्रजीत है who possess all three Trimurti Astras or maybe it's Lord Shiv, but बताने का मकसद ये है ओम स्पीलबर्ग ने इस कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी और इसको लंकन स्पीडस्टर इंद्रजीत एलन AKA द फ्लैश बना दिया और किताब में रामायण में ऐसा कोई जिक्र नहीं है if he was a speedster. Sugriv, king of Vanara, is a shameless replica of Caesar from the Planet of the Apes trilogy. आपको शर्म आनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या हम लोग बाहर की फिल्में नहीं देखते हैं, हमको नहीं पता चलेगा? प्लैनेट ऑफ द एप्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रिलॉजीज इन रीसेंट टाइम्स और उसका कैरेक्टर सीजार जो एप है ही इज अ वेरी पॉपुलर कैरेक्टर. जब आप सुग्रीव को देखोगे यू विल से दैट इज सीजार. और सिर्फ यही नहीं, वलारस का जो ड्रामेटाइजेशन है दैट विल रिमाइंड यू ऑफ बंदरलॉग फ्रॉम द जंगल बुक. अच्छा, एक सीन है जहां पे राम, लक्ष्मण, हनुमान और कुछ वनरस ऑर्क्स की आर्मी के घेराव में आ जाते हैं. तो जिस तरह से उस सीन को शॉट किया है, अगर आप गौर करें, दैट विल रिमाइंड यू ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बैटल ऑफ ब्लैक गेट इन लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. और सिर्फ इतना ही नहीं, उनसे लड़ने के लिए जब वो हीरोज वार्म अप करते हैं तो अगेन shameless reminder of the first assembling of the Avengers. और यार शर्म करो यार ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसी फिल्म जो हिंदू मिथोलॉजी पे बेस्ड है, why can't you bring your own creativity at all? फिल्म के आगाज में तो कमाल ही हो गया. Two universes collide when Adipurush Ram fight against Harry Potter's Dementors. वो जो भी creatures थे, वो जो भी थे, they had no part in Ramayana. So I have no idea ये करने की क्या जरूरत थी. इस फिल्म को बनाने वालों की सुस्ती इस वसी पैमाने की है कि इस फिल्म का जो सबसे विवादित डायलॉग है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की, जो कि निहायत ही सड़क छाप इंतहाई नीचे तबके का डायलॉग हनुमान पर दिया है, वो तक कॉपीड है. एक स्पिरिचुअल मोटिवेशनल स्पीकर है अमोघ लीला प्रभु, देखिए क्या कहा था. अच्छा, घी किसका? रावण का. कपड़ा किसका? रावण का. आग किसकी? रावण की. जली किसकी? रावण की. Can you imagine the sages, the deities, or the most respectful figures of mythology or faith to whom millions or billions of people dedicate their lives or respect to its zenith, speak such cringe, low-level or pedestrian language? In all honesty, it is not funny for people of any faith. Imagine if a Christian or Jewish film is produced but is highly disrespectful and inaccurate. As a Muslim, I will not tolerate a film that is based from the times of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and instead of depicting a true story, they just make a joke out of it. No, that is horrendous. Om Rod इस फिल्म का राइटर और डायरेक्टर है. मनोज मुंतशिर ने इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे और बड़ी बेशर्मी के साथ दोनों ने हर तरह के क्रिटिसिज्म को डिफेंड किया. Ramayana is such an incredible story, and its live action adaptation deserves a very, very careful planning. It's a sensitive subject. It is a very sensitive content because Adipurush lacks the emotional value that would show the cultural and religious significance of Hinduism. Adipurush just doesn't remind you of the core or some essence of Ramayana, which is valued in the hearts of people, but
a 3-hour Western portfolio and reimagining of ancient India, unsuccessfully and unfaithfully resetting that war between good and evil. Without watching Ramayana or any related show, I can blindly tell you that Adipurush is the last thing to remember for Hindu content, and unfortunately an unforgettable project for the wrongest possible reasons. मैंने अपनी जिंदगी के इस फिल्म पर 3 घंटे और इस वीडियो पर 3 दिन वक्फ किए हैं, लेकिन जो लोग आदिपुरुष देखना चाहते हैं एट देयर ओन रिस्क, मैं आपको ये मशवरा दूंगा, मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आदिपुरुष देखने से बेहतर है स्वदेश फिल्म का एक 7 मिनट का भजन था, पल पल है भारी, वो सुने, वो देखें। उसमें मौसीकी है, उसमें शायरी है, राम का महत्व है और सीता की भक्ति है, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा युगो साको ने एक जापानीज एनिमे फिल्म बनाई थी, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, वो देख लें। उस एनिमे का म्यूजिक है, काफ़ी क्लासिकल है एंड इट्स वेरी इन्फ्लुएंशियल फॉर द टाइम्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड एंड दैट रिमाइंड्स मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आदिपुरुष में तो कोई क्लासिकल म्यूजिक भी सुनने को नहीं मिला। Adipurush is a cinematic disaster which is lost in translation of a scripture that is sacred to the billions. हिंदू mythology से related अगर मेरी knowledge में कोई गलती है इस वीडियो में, तो it is not intentional, गुस्ताखी माफ। You can correct me by writing a comment on this video. I would love to read and respond to your comments. Thank you for understanding. I'm Sami Naik.